जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello student, I am your Hindi teacher Kanchan Rathore and today we are going to start our exercise. Okay, this video for your exercise chapter number 10. ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू करते हैं श्रुतलेख से। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि आपकी FNB में आपको लिखना होते हैं नए शब्द, श्रुतलेख और लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हम आते हैं श्रुतलेख में। इस चैप्टर में श्रुतलेख हैं सिलीगुड़ी, जो जगह का नाम है, इट्स अ प्लेस नेम। व्यस्त मतलब कि बिजी। छुट्टियों छुट्टियों मतलब कि हॉलीडेज। काजीरंगा इज अ प्लेस नेम। दार्जिलिंग इज ऑल्सो अ प्लेस नेम। इच्छुक मतलब इच्छा रखना, है ना। सप्ताह मतलब वीक। उत्साहित मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, खुश होना और किसी चीज के लिए खुश होना कि वो चीज हो रही है उसके लिए खुश होना। सीढ़ीदार मतलब कि द फॉर्मेट इज लाइक दिस कि स्टेयर्स की तरह बना हो। ठीक है, सीढ़ीदार। नेक्स्ट उपयुक्त मतलब कि वही। उपयुक्त मतलब कि इसका अलग अनदर यूज इज लाइक दिस। उपयुक्त जैसे कि ये चीज आपके लिए जरूरी है या यह चीज आपके लिए सही है, तो सही है बोलने के लिए आप यूज करोगे उपयुक्त। यह चीज आपके लिए उपयुक्त है। कार्यक्रम मतलब कि यस सेलिब्रेशन, कार्यक्रम और कुछ होने वाला कार्यक्रम। ठीक है, जो होने वाला है। श्रृंखला मतलब कि यस कतार। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं मौखिक में। बच्चों, इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड करा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मतलब रीडिंग और हमने एक्सप्लेनिंग साथ में करी। बहुत इजी चैप्टर है, तो इस चैप्टर में आए प्रश्नों के सही उत्तर आप आसानी से दे पाओगे क्योंकि आपने वो चैप्टर अच्छे से सुना है ना। यू लिसन प्रॉपर, यू रीड प्रॉपर, राइट, दैट्स फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमित की कक्षा टूर पर कहाँ जा रही थी। अमित की कक्षा मतलब क्लास टूर पर कहाँ जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी कक्षा टूर पे? दार्जिलिंग। बस में बच्चों को खाने के लिए क्या दिया गया? उनको दिया गया बिस्कुट और मठरी। चाय के पौधे कितने लंबे होते हैं, मतलब चाय के पौधे कितने लंबे होते हैं? 1.5 मीटर। ये आपकी अपनी स्टडी नोट्स में भी देख सकते हैं, बट इसके आंसर मुझे भी याद हो गए हैं क्योंकि ये हमने रीड किया है और ऑलमोस्ट हमने अच्छी तरह से रीडिंग और लिसनिंग की है, दैट्स फाइन। अंत में चाय डिब्बों में कैसे भरी जा रही थी? तो मशीनों के द्वारा। इसका आंसर एक वर्ड में मशीनों के द्वारा भरी जा रही थी। अब आइए लिखित प्रश्न उत्तर में। लिखित प्रश्न उत्तर जिन्हें आप अपनी FNB में लिखेंगे। ठीक है। क, अमित के पापा छुट्टियों में उसे घुमाने क्यों नहीं ले जा पाते थे? तो इसका आंसर स्टडी नोट में भी है, बट मुझे अभी याद है कि अमित के पापा डॉक्टर थे, है ना, इसी वजह से वो उसको घुमाने नहीं ले जा पाते थे। ओके, क्योंकि डॉक्टर हमेशा व्यस्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद ख, अमित में अपूर्व उत्साह क्यों झलक रहा था? अपूर्व मतलब बहुत सारा, अपूर्व मतलब जाने से पहले, अपूर्व मतलब पहले। तो अमित में अपूर्व मतलब पहले। उत्साह क्यों झलक रहा था? अमित में अपूर्व उत्साह इसलिए झलक रहा था क्योंकि उसके पापा ने उसे दार्जिलिंग टूर पर जाने की आज्ञा दे दी थी। चाय की खेती के लिए कैसे मौसम की जरूरत होती है? चाय की खेती के लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है, जो कि आपके चैप्टर में लिखा है, वैसा ही आपको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं क्यों तोड़ती हैं?
चाय की पत्तियां बहुत नरम होती हैं, इसलिए महिलाएं ही चाय की पत्तियों को तोड़ती हैं क्योंकि उनके हाथ बहुत कोमल होते हैं। चाय की खेती सीढ़ीदार या ढलाईदार खेतों में क्यों की जाती है? चाय की खेती सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में इसलिए की जाती है क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जाता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है, आगे बहता जाता है। सीढ़ियों में पानी ठहरता कहाँ है ना? अगर आप भी अपनी सीढ़ियों में पानी डालोगे तो सीढ़ियों में पानी ठहरता नहीं है, वो बहता हुआ ही नीचे उतर जाता है। इसी तरह से सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। अमित कहाँ रहता था? तो अमित सिलीगुड़ी में रहता था, सिलीगुड़ी। अमित के पापा क्या करते थे या क्या थे? वो डॉक्टर थे। चाय की पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? 3 बार। 3 बार, हाँ शायद 3 बार ही है। चाय की पत्तियां 3 बार तोड़ी जाती हैं। ठीक है, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। अब आते हैं हम किसने किससे कहा। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा? ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं। तो ये किसने किससे कहा है? किसने कहा है? पापा ने। और किससे कहा है? अमित से। मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। किसने कहा है? अमित ने। किससे कहा है? पापा से। पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते हैं। किसने कहा है? सर ने। सर ने किससे कहा है? बच्चों से। यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? किसने कहा है? पूछा है बच्चों ने। किससे पूछा है? सर से। ठीक है, एक बच्चा है शरद, उसने पूछा था सर से, है ना? तो यहाँ आएगा शरद ने, सर से, यहाँ शरद आएगा। पत्तियों का प्रश्न शरद ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक से सही शब्द चुनकर लिखिए। अमित ने सोचा कि बात कहने का यही उचित समय है। की और ओ में की आएगा। सोचा और बात नहीं होता है, सोचा कि बात करने का सही उचित समय है। नेक्स्ट, ख, अमित का चेहरा फूल सा खिल रहा था क्योंकि, परंतु नहीं आएगा, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उसे बस से जाना था। ठंडी हवा डैश चमचमाती धूप में बच्चे खूब आनंद ले रहे थे। तो अन्यथा या और? तो यहाँ आएगा और, क्योंकि ठंडी हवा और चमचमाती धूप ये दोनों थी। पिछले साल अमित के सर टूर लेकर काजीरंगा गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था। लेकिन, ठीक है, तो ये आपको सही उचित शब्द लिख के यहाँ पर छाट के यहाँ लिखना है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमने लिंग का चैप्टर कर लिया है ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आइए देखते हैं। महिला पुरुष, लड़की लड़का, मालिन माली, अभिनेत्री अभिनेता, कवित्री, कवित्री होती है गर्ल, कवि को बोलते कवित्री, और बॉय को बोलेंगे कवि। सेठ सेठानी, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, इसे पढ़ेंगे सम्राज्ञी, गिय, क्योंकि ये गिय है। ओके, सम्राज्ञी। विद्वान विदुषी, बादशाह बादशाह बेगम। ठीक है, अब नेक्स्ट, नीचे दिए गए द्वित्व व्यंजनों से 3-3 शब्द बनाइए। द्वित्व व्यंजन मतलब कि जहां पर इस तरह से 2-2 वर्ण आते हैं उन्हें बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, इनसे आपको 3-3 शब्द बनाना है। द्वित्व व्यंजन मतलब कि एक जैसे व्यंजन आए और एक व्यंजन आधा हो और एक व्यंजन पूर्ण हो, है ना? एक आधा और एक पूर्ण। तो जैसे कि लड्डू, गुड्डा, गड्डी। अब गड्डी मतलब गाड़ी होता है ना, पंजाबी में गड्डी बोलते हैं। तो बच्चों इसमें ड जो है ये हलंत के साथ वाला ड आधा है। ठीक है, मैंने आपको हलंत का अर्थ समझाया था कि हलंत मात्रा नहीं होता है। हलंत एक तरह का चिन्ह है जिसे आधा वर्ण लिखने में और अरहित वर्ण लिखने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसे मम्मी, अम्मा और चम्मच,
बच्चा, सच्चा, कच्चा, पत्ता, गत्ता, छत्ता, गुब्बारा, 26 और मुरब्बा। इसे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आधा ब है तो गुब्बारा, 26 और मुरब्बा। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। उत्सुकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अपन देखेंगे तो ये उत्सुक प्लस ता, देखिए मैंने लाइन भी लगाई, तो उत्सुक प्लस ता, तो ता प्रत्यय है। फूला नहीं समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आप तो ये जानते ही होंगे कि इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। प्रत्येक पंक्ति में किस शब्द की वर्तनी गलत है? तो इन सब में सबसे गलत क्या लग रहा है? देखो, जरूरत सही है, जरूरत सही लिखा है, इसे जरूरत नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं जरूरत, क्योंकि ज के नीचे डॉट है तो हम उसे ज पढ़ते हैं। सर्वप्रथम करेक्ट है, तो दार्जिलिंग ही गलत है, इसमें पढ़ा है दार्जिलिंग, तो र पूरा नहीं है। दार्जिलिंग के वर्तनी में हम र को आधा लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर र की एक मात्रा समान चिन्ह लगेगा, ठीक है, तो यह दार्जिलिंग, गलत। अब नेक्स्ट आइए, उपयुक्त, काजीरंगा और पर्याप्त, पर्याप्त गलत है, क्योंकि ये होता है पर्याप्त, मतलब प के नीचे पदे नहीं आएगा, य के नीचे रैफ आएगा, ठीक है। अब आ जाइए श्रृंखला, श्रृंखला गलत है क्योंकि ये है श्रृंखला, ठीक है, और श्रृंखला में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, अगर आप चेक करेंगे तो श्रृंखला में श आधा होता है, ठीक है, श्रृंखला में श आधा होता है, पूर्ण नहीं होता है। फिर है कार्यक्रम और सूर्योदय, जो करेक्ट है। शीघ्र, आश्चर्य और जहां, इसमें शीघ्र आश्चर्य करेक्ट है, जहां इनकरेक्ट है, क्योंकि जहां में अनुस्वार नहीं आता है, जहां में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं विशेषण और विशेष्य में। यह चैप्टर हम करने वाले हैं सेकेंड टर्म में, नहीं, ये चैप्टर हम कर चुके हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है। इसमें विशेषण और विशेष्य को अलग कर दिया गया है और आपको विशेषण का विशेष्य ढूंढना है। जैसे सीढ़ीदार है, तो सीढ़ीदार किसके बारे में बात हो रही है? खेत के बारे में। इसे चमचमाती, तो चमचमाती धूप है। ऊनी, ऊनी कपड़े हैं। समतल, मैदान है। ठंडी, हवा है। सूखी, पत्तियां, ठीक है। इसी तरह से आपको इन सबको जोड़ के यहाँ लिख देना है, विशेषण और विशेष्य को। नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए शब्द वाक्यों में उचित सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों का सही रूप में प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। इसमें लिखा है मुझे कार खरीदनी है, तो मैं का मुझे, यहाँ मैं कार खरीदनी है नहीं होता, यहाँ होता है मुझे कार खरीदनी है। उसने एक चित्र बनाया है, तो बना का बनाया। वह कल से बीमार है, उसे, तो यहाँ वह आएगा। मेरी पुस्तक खो गई, मुझे, तो यहाँ आएगा मेरी। बीमार व्यक्ति सोता है, सोना, सोता, ठीक है। नेक्स्ट 7, पाठ से 2 युग्म शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हरे भरे खेत, हरे भरे हैं। हरे भरे खेत, तो खेत हरे भरे हैं। फिर अपने अपने, देखिए शब्द युग्म, युग्म शब्द हम जानते हैं कि जिसके बीच में युग्म चिन्ह लगे, है ना, ये चिन्ह है, ओके। अपने अपने, तो सब बच्चे अपने अपने घर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आ जाइए मूल्यपरक प्रश्न में। घर से बाहर घूमने जाते समय आप क्या क्या सावधानी रखते हैं? ये बात आपको अपनी CCW नोटबुक में लिखनी है, इसकी प्रश्न का उत्तर। पर्यटन हमारे लिए क्यों जरूरी है? अपने विचार प्रयुक्त कीजिए। पर्यटन हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे विचार तो यही हैं, क्योंकि पर्यटन, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क खुश हो जाता है, हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, है ना, और हम खुश हो जाते हैं, और मतलब इसलिए पर्यटन जरूरी है। दूसरा, हम हमारे परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी CCW नोटबुक में उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सोच समझ की बात, मान लीजिए आप घूमने के लिए जून में केरल जा रहे हैं। आप अपने साथ कौन सा जरूरी सामान ले जाएंगे और क्यों? सामान की एक सूची बनाइए। तो आप प्लीज केरल में आप एक बार सर्च करें केरल के बारे में कि केरल में जून माह में कैसा मौसम होता है,
ठीक है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो जून माह में जो सीजन होता है उस सीजन के हिसाब से आप अपना बैग जो रेडी करेंगे, जो बैग आप पैक करेंगे, उस बैग में क्या क्या सामग्री रखेंगे वो आप लिखिए, है ना। और वहां पर सीजन की वजह से आप वो सामान रख रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, सीजन कौन सा है। जैसे कि गर्म सीजन है तो गर्म सीजन के हिसाब से मैंने वहां पर कैसे कॉटन के कपड़े रखे हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सीजन नोटबुक में जरूर लिखिए, ठीक है। आप उस सामान की सूची जरूर बनाइए। तो आप गूगल कीजिए कि केरल में जून माह में कौन सा सीजन होता है ना। फिर आते हैं कुछ करने की बात। अपने मित्र को पत्र या ईमेल लिखकर अपने किसी यात्रा के बारे में बताइए। ये बहुत आसान है। पत्र लेखन आपके टर्म 2 में आने वाला है, तो हम पत्र लेखन करने के साथ साथ ये वाला प्रश्न का उत्तर भी ध्यान से करेंगे। ये आपका होमवर्क है। दार्जिलिंग के बारे में इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करके सचित्र परियोजना तैयार कीजिए। देखिए, दार्जिलिंग के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालना मतलब दार्जिलिंग में क्या घूमने लायक है, वहाँ पर क्या चीज़ की पैदावार होती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। तो ये सब चीज़ें आप इंटरनेट पर सर्च करें और अपनी CCW नोटबुक में लिखें। मित्र के साथ किसी पहाड़ी यात्रा की योजना बनाते हुए संवाद लिखिए। ये बहुत ही अच्छा है। संवाद लेखन जो कि हम अभी चैप्टर कर चुके हैं, उस चैप्टर से ही रिलेटेड आप मानकर चलिए ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आप संवाद में लिखिए, ठीक है। अपने मित्र को किसी को अपने साथ बैठाइए या उससे फोन पे बात कीजिए और उससे इस बारे में बात कीजिए कि संवाद हमें कैसे बनाने हैं। चित्र देखकर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो चित्र देखकर आपको कुछ लाइंस लिखना है, ठीक है, कि इस चित्र को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप अपने CCW नोटबुक में प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न का नंबर और पेज नंबर जरूर लिखें, ठीक है, ताकि जब भी हम ऑफलाइन क्लास में मिलें तो मैं एक बार आपकी सब चीज़ें चेक कर सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है ये आपका CCW नोटबुक का वर्क है, ठीक है बच्चों। तो हम ऑफलाइन क्लास मतलब मंडे को मिलेंगे, तब हम इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दिस चैप्टर, ओके। So everyone, take care and bye.